बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही दोषी पाया था। इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की शुरुआत दो पंक्ति से करना चाहूंगा। कहते हैं कि मंदिर गए, मस्जिद गए, पीरों फकीरों से मिला, एक तुमको पाने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। आज के दौर में इस पंक्ति का लेना देना एकमात्र मुद्रा से है, यूं कहें तो पैसे से है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं पैसे के लिए, क्या क्या करते हैं। आप सभी का ध्यान बागेश्वर धाम ट्रस्ट, जो सभी को पता ही है, 29 साल के बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो सबकी पोथी पत्री खोलते हैं, उनके द्वारा स्थापित की हुई संस्था को एफसीआरए ने मंजूरी दे दी है। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलरिटी एक्ट, जो कि 1976 में भारत सरकार ने ही स्थापित किया था, जिससे कि विदेश से चंदा लेने के लिए आपको अपने सारे साक्षात्कार कराने होंगे। गवर्नमेंट के नज़र में अप्रूवल लगेगा, उसके बाद ही आप विदेश से किसी भी तरीके के फंडिंग ले सकते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही है, भारत में दो तरीके के राजनीतिक दल हैं, एक है कांग्रेस, दूसरा है बीजेपी। अगर हमने कुछ वीडियो पहले जो बना दिया उसमें लोगों को लगा कि मैं काफ़ी बीजेपी विरोधी हूँ, तो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करने लग गए, लोग हमें मीम्स भेजने लग गए, लोग हमें रील्स भेजने लग गए कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। साथियों, तो सरकार सत्ता में रहेगी, उसी से सवाल किया जाएगा। पर आप सभी को बताना चाहूँगा, पर्दे के पीछे सभी एक हैं, जनता ही बेवकूफ़ बनी है और जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी। अभी थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन वापस मैं आपका ध्यान वही एफसीआरए एक्ट की तरफ ले जाना चाहूँगा। सन 2014 की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एफसीआरए एक्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही दोषी पाया था। उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज कंपनी से यूके यूनाइटेड किंगडम से कुछ पैसे फंडिंग करवाई थी। इन्होंने फॉरेन से फंडिंग करवाई है। इस कोर्ट, जब हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया कि आप लीगली सही नहीं हो, आपने ये गलत किया, वायलेशन ऑफ लॉ किया है एफसीआरए एक्ट का। एफसीआरए एक्ट बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए था, ताकि जो इलेक्शंस में क्या होता है, रिगिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा पैसे मंगाना यहाँ वहाँ से फंडिंग कर करके, उसको बचाने के लिए ये एक्ट 1976 में भारत सरकार ने ही बनाया था। पर जरा सोचिए, जब 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को इसका वायलेशन में पकड़ा, तो इन दोनों दलों ने मिलकर क्या किया, फाइनेंशियल बिल लेकर आए। 2016 और 2018 में एक नया फाइनेंशियल बिल लेके आए, जिसमें कि आपसे कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता है, स्क्रूटनी हो ही नहीं सकती है आपके फंड्स की, कैसे पैसे लेके आए, कहाँ से पैसे आए आपके पास, कोई पूछ ही नहीं सकता है। सोचिए ज़रा। और यहाँ आज अगर आप किसी और को आप कुछ बोल देंगे तो वो उनके लिए बताएंगे, किसी और को बोल देंगे तो एक दूसरे के लिए बताएंगे। अपने बारे में कभी कोई नहीं सोचेगा कि आपके इनकम टैक्स के पैसे से, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे से वो कैसे अय्यासियाँ कर रहे हैं, किन मुद्दों पे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ज़मीन से जुड़े मुद्दों पे वो क्या कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, ये सब दिखावा है, चलता रहेगा और हम सब आपस में लड़ते रहेंगे। भारत की जनता इसीलिए बनी है। थैंक यू, धन्यवाद।